नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में हर विषय के ऊपर राजनीति होना लाजमी है एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट मुझे संदेह था शिव शक्ति पॉइंट को लेकर। जब पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि चांद पर जिस जगह हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा है, आज से उस पॉइंट को शिव शक्ति स्थल के नाम से जाना जाएगा। तब मुझे लगा शायद इस विषय के ऊपर तो देश एकरूपता दिखाएगा, यूनिटी दिखाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज, रिलीजन, फेथ एंड वट एवर। बट थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी मेरा भ्रम दूर करने के लिए, और कुछ अपोजिशन पार्टी भी इसमें शामिल हैं। शिव शक्ति वर्सेस जवाहर। पीएम मोदी कांट नेम ए पॉइंट ऑन लूनर सरफेस, सेज कांग्रेस एज फ्रेश डिबेट इरप्ट। तो ये जवाहर पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो काफी आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं, हमको शिव शक्ति वर्सेस जवाहर पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसरो के चेयरमैन साहब ने यहाँ पे अपील की है कि देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और एक यूनिटी दिखाइए, कम से कम इस मुद्दे के ऊपर तो यूनिटी दिखाइए। हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इतनी हमारी मेहनत लगी है, और आप इसको बिल्कुल एक तरीके से पानी फेर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बीजेपी के एक लीडर हैं यहाँ पे, शहजाद पूनावाला। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कि एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू माइंडसेट रखती है, और उन्होंने अपोज किया शिव शक्ति पॉइंट को। लेकिन जो जवाहर पॉइंट है उसको बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और शिव शक्ति पॉइंट को लेकर जो जग्गी वासुदेव सतगुरु जी हैं, उनका क्या कहना है इसके ऊपर, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा इन्होंने क्या कह दिया कि कुछ वर्ग विशेष के लोग इनका भी विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। सो दैट व्हाट इज शिव शक्ति, शिव शक्ति है क्या चीज, वो इन्होंने कंप्लीटली डिटेल में बताया था। आगे हम लोग और भी चीजें जानेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। राइट, तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, आई होप कि आपने ये देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जरूर जाके देखना। इसरो को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम यहाँ पे दिया था कि शिव शक्ति पॉइंट क्या रहेगा, तिरंगा पॉइंट क्या रहेगा, नेशनल जो स्पेस डे है हमारा ये कब मनाएंगे। राइट, तो ये सब चीजें उन्होंने बताई थी पीएम मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान। और जिस जगह पे हमारा विक्रम लैंडर ने लैंड किया है उसको हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। पीएम मोदी जी ने बताया कि जो टच डाउन पॉइंट होता है किसी भी स्पेस के ऊपर, लगा लीजिए आप लोग, तो उसको एक वैज्ञानिक परंपरा है नाम देने की। सो उसी का अनुकरण करते हुए हमने भी नामकरण करने का फैसला लिया और नाम रख दिया शिव शक्ति। ये था चंद्रयान 3 के बारे में। और इसी के साथ साथ जो चंद्रयान 2 का हमारा पॉइंट है, जहां पर हमारे इसके चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े, उसका नाम हमने रखा तिरंगा। जहां पे हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर गए थे, सो दैट उसको हमने नाम दिया तिरंगा। अब फिर आता है जवाहर पॉइंट। सो व्हाट इज जवाहर पॉइंट ऑन द मून एंड इट्स कनेक्शन विद चंद्रयान 1। एंड आई होप कि आप सबको पता होगा, चंद्रयान 1 जो कि ये लूनर प्रोब था, इसका हमारा पहला था चंद्रयान प्रोग्राम का। और 2022 के, सॉरी, 2008 के अंदर 22 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। 28 अगस्त 2009 तक इसने ऑपरेशन किया सक्सेसफुली। इसके अंदर एक हमारे पास ऑर्बिटर था, और दूसरा MIP, दैट इज द मून इम्पैक्ट प्रोब। ये आप एक प्रकार से लैंडर ही समझ सकते हो। सो दैट अब यहाँ पे जो ये लैंडर था MIP, इसकी यहाँ पे की जाती है क्रैश लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो 8 नवंबर को आप देख पाओगे ये पहुंच जाता है चंद्रमा की ऑर्बिट में। उसके बाद 14 नवंबर 2008 को MIP को क्रैश करवाया जाता है, स्ट्रेक करवाया जाता है ऑन द साउथ पोल इन ए कंट्रोल्ड मैनर। राइट, तो ये कंट्रोल्ड मैनर में हमने क्रैश करवाया था, ताकि एक आने वाले समय में सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकें। और जहां पे ये हमने स्ट्रैक करवाया, उस पॉइंट को नाम दे दिया जवाहर पॉइंट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चंद्रयान 1 मिशन के पॉइंट को जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 के पॉइंट को यहाँ पे तिरंगा पॉइंट, और तीसरा जहां पे हमारा विक्रम लैंडर उतरा है उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। और ये एक वैज्ञानिक परंपरा है, हर देश ऐसा करता आया है। चाइना ने, रसिया ने, अमेरिका ने, सब ने ऐसा किया है, तो हमने भी ऐसा किया है। और हालांकि आगे जाके इसकी अनुमति लेनी पड़ती है इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन से, उसका काफी लंबा प्रोसेस होता है, वो चीज अलग विषय की बात है, बट उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। अब इसी कंट्रोवर्सी को लेकर एक सवाल पूछा गया जग्गी वासुदेव से। एंड ठीक है, कुछ आप में से हो सकता है इनकी जो आइडियोलॉजी है उनको मानते हो, कुछ ऐसे हो जो इनकी आइडियोलॉजी से संबंध न रखते हो। राइट, बट ठीक है, फिर भी एक हम कह सकते हैं काफी अच्छे पढ़े लिखे ये हैं, तो इनके द्वारा जो बात की गई है वो काफी मायने रखती हैं।
तो इनसे सवाल पूछा गया कि देखिए जो शिव शक्ति नाम हमने रखा है चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 का, जहां पे हमने लैंडिंग किया है, तो क्या ये सही है? क्योंकि मून है, स्पेस है, अर्थ है, ये सब ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं। सो इज इट अप्रोप्रिएट दैट एनी प्लेस ऑन द मून बी नेम्ड आफ्टर ए गॉड और गॉडेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर कल्चर? तो क्या किस हद तक ये सही है? ऐसा सवाल पूछा गया था एक लड़की के द्वारा, और इस सवाल को जग्गी वासुदेव साहब ने विद इन 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने शुरुआत की स्टेट इनटू द हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पोलो, लूना, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून, वेनस, ये सब क्या है भाई? ग्रीक गॉड एंड गॉडीज तो हैं भाई। ग्रीक के जो देवी देवता वही तो हैं ये लोग। डज इट मीन द प्लेनेटरी सिस्टम बिलोंग टू द ग्रीक्स? अरे इसका मतलब ये हुआ क्या कि पूरा प्लेनेटरी सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड केवल ग्रीक लोगों से ही संबंध होगा? जैसे आपको पता है नेपच्यून किंग ऑफ द गॉड माने जाते हैं, जूनो उनकी वाइफ मानी जाती है ना, प्लूटो, नेपच्यून, ये सब जितने भी हम नाम देखते हैं, अपोलो वगैरह, ये देवी देवताओं के ही नाम है और उन्होंने उनके नाम पे नाम रखे हैं। लेकिन जग्गू वासुदेव कहते हैं कि एटलीस्ट वी लैंडेड देयर, अरे हम कम से कम वहां उतरे तो सही। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट दीज डेज पॉलिटिकल लीडरशिप सीम्स टू हैव दिस लेवल ऑफ विजडम। बट फर्स्ट थिंग you need to understand is Shiva and Shakti is not the name of some god and goddess. We are talking about two fundamental forces. अब इनका कहना यह है कि देखिए, ये केवल और केवल किसी भगवान देवी देवता के ही नाम नहीं है। शिव और शक्ति दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी कि आधारभूत शक्तियों के नाम हैं जो कि इस संसार को चलाने का काम करते हैं। उनमें से एक यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मीन्स एक शक्ति पॉजिटिव है, एक शक्ति नेगेटिव है, एंड बोथ द टू फोर्सेस आर इंटरकनेक्टेड। उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करेगा। प्रत्येक चीज ब्रह्मांड में स्पिन करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चीज इस ब्रह्मांड में स्पिन करती है और घूमती है, घूर्णन करती है, और उसी घूर्णन में क्रिएट होती हैं दो शक्तियां, दैट इज द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप उसको शिवा एंड शक्ति नाम दे सकते हो। और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं पे हमको दो शक्तियां देखने को मिलेंगी, दो अपोजिट शक्तियां देखने को मिलेंगी, बट वो दूसरे से कनेक्टेड है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, और इन्हीं से संसार चलता है। तो शिवा एंड शक्ति की बात जब की जाती है, वो परम शक्ति है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हम कह सकते हैं। तो ये चीज आप देख पाओगे, इतनी जबरदस्त तरीके से ये शिव एंड शक्ति का वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है, ठीक है। तो आगे उन्होंने बताया कि इन अदर कल्चर्स दे मे कॉल इट यिन एंड यांग। अब ये जो यिन एंड यांग है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये चाइनीज जो फिलोसफी है उसके अंदर इनका वर्णन मिलता है। काफी लंबी थ्योरी इसके ऊपर भी बताई जाती है, और दूसरी भी बातें हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि सन एंड मून, ईडा एंड पिंगला। अब ईडा एंड पिंगला एंड सुषुम्ना, आई होप कि आपने कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ये हमारी नाड़ियां होती हैं, और ईडा एंड पिंगला ये बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है, और ये कुंडलिनी शक्ति जो कि हमारे शायद यहाँ पर जो निवास करती है। तो ये इस साइड में ईडा रहेगी, इस साइड में पिंगला रहेगी, और बीच में सुषुम्ना रहती है। तो 3 प्रकार की जो कुंडलिनी शक्तियां हैं, और 5 से आई थिंक 7 जो चक्कर होते हैं, उनसे मिलाकर शरीर का क्रिएशन होता है, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन है। वो बहुत ज्यादा वेद वेदांगों में सारी बातें लिखी हुई है। सांख्य दर्शन इस बारे में बात करता है, एंड हमारा जो वेदांत है वो इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो काफी स्पिरिचुअल बातें हैं इन्होंने बताई। तो शिवा एंड शक्ति इस चीज से बिलोंग करता है। और चंद्रमा अगर आप देखोगे तो शिवा जो है, उनके आदि शिव जो है, आदि शिव के सर के ऊपर आपको शिवा चांद मिलेंगे, ठीक है। तो मून है और जो प्रिसेप्शन है, उनका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है, वो कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े रहते ही हैं, वो दूर नहीं जाते हैं। अवधारणाएं बहुत बनाते हैं हम लोग चांद के बारे में, तो इसीलिए मून एंड प्रिसेप्शन आर इंटरकनेक्टेड आल्सो। सो इसीलिए जग्गी वासुदेव ने काफी अच्छी बातें इनके बारे में बताई, और कहा कि ये जो नामकरण रखा गया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड द प्लेस और द स्पॉट इन विच द लूनर चंद्रयान 3 लैंडेड, the Shiva Shakti, I think it is very insightful, and I would like to say again this once again, it is incredible that political leadership is rising this level of awareness। तो शिवा एंड शक्ति नाम बिल्कुल सही है, वो एक क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इनका ये जो स्पीच है ना, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख भी सकते हो। जबरदस्त, मुझे जबरदस्त लगा, इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो देश के अंदर ये कंट्रोवर्सी है भाई। अब आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्या चल रहा है, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, ठीक है। सब शिवा एंड शक्ति के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज से प्लीज।
प्लीज आप जरूर बताना कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, हमको क्या इसके ऊपर करना चाहिए, क्या ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है किसी भी पार्टी आप लगा लीजिए तो वो सही है या फिर नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।